हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। चाहे वो क्लास 10th की सेंट्रल आइडिया हो और चाहे वह क्लास 12th की सेंट्रल आइडिया हो। ठीक है, तो दोस्तों सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले जिस पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है वो पोएम की पूरी हिंदी आपको आनी चाहिए, उसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फिर उसमें ये देखना चाहिए कि उसकी मेन पॉइंट है क्या। जैसा कि मैंने एक सेंट्रल आइडिया लिया है, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, अभी इसकी सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है। तो हाई स्कूल में ये 3 नंबर की, 3 मार्क्स की और इंटर बेस पर ये 4 मार्क्स की पूछी जाती है। तो अगर इस बार दोस्तों आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बैठने वाले हैं, चाहे आप क्लास 10th के हों या फिर 12th के हों, तो आपको सेंट्रल आइडिया ज़रूर आनी चाहिए, ताकि आपका वो 3 नंबर और इंटर का 4 नंबर आता है ये आपसे न छूटने पाए। तो सो गाइज, अगर वीडियो पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि ये सेंट्रल आइडिया है टाइगर इन द जू, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ कि इसकी सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये, क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम। क्या लिखेंगे, इन दिस पोएम, मतलब ये होगा कि इस कविता में। कभी भी यही लिखिएगा, इन दिस पोएम। ठीक, तो हमने इन दिस पोएम लिख दिया। अब उसके बाद में इस कविता में फिर क्या लिखेंगे, द पोएट, मतलब कि कवि। द पोएट क्या कर रहा है, कवि इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट, इज ट्राइंग मतलब कि कोशिश कर रहा है, इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब होता है कि विरोध, जता रहा है। ठीक है, किसमें कंट्रास्ट बता रहा है, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू मतलब एक चीता जो चिड़ियाघर में है, उस चीते के बीच में, और एक वो जो जंगल में फ्री है। ठीक है, विथ द टाइगर, विथ द टाइगर, विथ द टाइगर इन इट्स, इन इट्स रियल, इन इट्स रियल नेचुरल, नेचुरल इन हैबिटेट, मतलब कि जो एक जंगली कह लीजिए जो हमारा चीता रहता है, उससे कवि ने ये तुलना किया है या अंतर्विरोध दिखाया है। ठीक है, तो ये आप इतना आसानी से लिख लेंगे। कोई भी पोएम सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे, ए टाइगर इन द जू, या फिर जिस पोएम को आपको लिखना है उसके बारे में आप इन दिस पोएम लिखने के बाद द पोएट, इसके बाद फिर आप रुकेंगे कि उस पोएम में कवि किसके बारे में बताना चाह रहा है, तो उसके बारे में लिखेंगे। जैसे टाइगर इन द जू वाले में टाइगर के बारे में कवि कह रहा है, द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू, तुलना किया है उसकी विद टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल इनहेबिटेट, जो वास्तव में प्राकृतिक निवास स्थान में रहता है उससे तुलना किया है। ठीक है, अब आगे क्या करता है उसको भी देखें। अब उसके बाद लिखते हैं इन आर्डर, इन आर्डर मतलब कि ताकि, जिसके इन आर्डर हो तो इसका मतलब ताकि लिया जाता है। टू शो, टू शो दिखाने के लिए, द कंट्रडिक्शन, द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मतलब कि विरोध। द पोएट शिफ्ट्स द सीन, द पोएट शिफ्ट्स, शिफ्ट्स मतलब कि हटा देता है, शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू, फ्रॉम द जंगल
टू द जू। ठीक, मतलब जंगल से वह चिड़ियाघर की तरफ उसका ध्यान जाता है। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब कि अंतर दिखाना चाहता है। बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स। बिटवीन द टू बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स। ठीक, मतलब दोनों के वातावरण में अंतर दिखाना चाहता है कि जो चिड़ियाघर में चीता रहता है उसमें क्या अंतर होता है और जो जंगल में फ्री स्वतंत्र रहता है उसमें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों ये रही आज की टॉपिक, इसमें हमने आपको ये बताया सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी हो सकी और वो भी अच्छा नंबर ला सके। थैंक यू सो मच गाइस। ओके बाय।